गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में टॉपिक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे कि आपको बताया गया था कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं, बहुत से ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनमें अप्लीकेबल है, जिन पे यूज़ किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत से अप्लायंसेस हैं जिनमें यूज़ किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, और वो अप्लायंसेस उसी बेसिस पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, उसी में आप लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक आयरन था, इलेक्ट्रिक केटल था, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, ये सब जितने भी इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, उसी में इलेक्ट्रिक बल्ब भी है। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक ऐसा अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे वर्कआउट करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिक बल्ब भी वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये ग्लास का होता है। ठीक है, ग्लास, ठीक, ये वहाँ पे ग्लास है, ये ग्लास का स्ट्रक्चर होता है। अंदर जो होता है, इसके अंदर एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर, यानी कि टंगस्टन जो मेटल्स है, टंगस्टन धातु का वायर होता है जो कि बहुत पतला होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके पास एक फिलामेंट होता है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पतला सा वायर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फिलामेंट है जो कि टंगस्टन मेटल का बना हुआ है और ये बहुत पतला होता है। ठीक है, यानी कि जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब में, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। और फिलामेंट किसका बना हुआ है? ये जो फिलामेंट है टंगस्टन फिलामेंट, किसका? टंगस्टन धातु का बना हुआ है ये फिलामेंट। ये पतला सा ब्लैक कलर का जो वायर आप देख रहे हैं, यही फिलामेंट है। ओके, और जब कभी किसी भी कारणवश इलेक्ट्रिक सर्किट में ये फिलामेंट जब ब्रेक हो जाता है, जो बल्ब को फ्यूज़ कहते हैं, यानी ये जो फिलामेंट अगर कहीं ब्रेक हो जाता है तो कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो फिलामेंट यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो ये वायर यूज़ किया जाता है फिलामेंट के रूप में, ये टंगस्टन का बना होता है जो कि बहुत ही पतला होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे वर्किंग। ठीक है, इसका वर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इसके वर्किंग के कॉन्सेप्ट में ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो यानी कि जो वर्किंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो वर्किंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का मेन पर्पस क्या है? लाइट को प्रोड्यूस करना। हम अगर घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो हमारा मेन पर्पस है कि लाइट प्रोड्यूस करना, यानी हमें लाइट चाहिए और लाइट के प्रोडक्शन के लिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब का मेन पर्पस क्या है? लाइट प्रोड्यूस करना, और इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, वर्किंग में हमें देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट पास होती है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट पास होती है थ्रू थिन हाई रेजिस्टेंस वायर, थ्रू हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट के थ्रू, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट की जो सर्किट है, घरों में आपके लगा होगा इलेक्ट्रिक ये जो बल्ब है, ठीक है, जो सर्किट होती है, बाकी जो सर्किट यानी फिलामेंट के बाहर का जो वायर है, ग्लास यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के बाहर का जितना भी वायर होता है सर्किट में, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस वायर का होता है, जिसे हम कॉपर वायर कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसलिए आसानी से करंट उसमें फ्लो होती रहती है। लेकिन जब फिलामेंट की बात आती है तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ही, ठीक है, वो ग्लो करता है। ओके, यानी कि जब करंट फ्लो करेगी हाई रेजिस्टेंस वायर फिलामेंट में, तो फिलामेंट जो होता है, जिसको भी मैंने बताया गया, फिलामेंट जो होता है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन
चूँकि करंट के आने की वजह से, चूँकि फिलामेंट जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन मेटल का, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो फिलामेंट है वो, ठीक है, ग्लो करेगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, फिलामेंट का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और फिलामेंट बहुत हॉट हो जाएगा। फिलामेंट बहुत हॉट हो जाएगा तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वास्तव में जो फिलामेंट होता है वो बहुत हॉट हो जाता है, जिससे कि वो लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। अब फिलामेंट हॉट क्यों होता है? फिलामेंट हॉट इसलिए हो जाता है क्योंकि फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से फिलामेंट हॉट हो जाता है और वो लाइट को इमिट करने लगता है, वहाँ से लाइट निकलने लगता है फिलामेंट से, ठीक है। इस दौरान होता क्या है? इस दौरान ये होता है कि जो फिलामेंट है वो बहुत ही लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेता है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है उसी फिलामेंट ही कंज्यूम करता है। और फिलामेंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके और हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ बल्ब जो है ग्लो करने लगता है, यानी फिलामेंट ग्लो करेगा, हॉट हो जाएगा, इसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है। ये हो गया। यानी कि एक बात यहाँ पे हमें और ध्यान में रखना है कि जो फिलामेंट है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे कंज्यूम होती है। और कंज्यूम होने का मतलब ये हुआ कि वो हीट के रूप में निकलती है। कुछ मोस्टली पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट लाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस दौरान। और यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कभी भी जो बल्ब ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, और वो मेन स्विच से कनेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका सर्किट है, घरेलू सर्किट वो है, वहाँ पे बल्ब अगर आपके मेन स्विच से कनेक्ट है तो उस दौरान इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप टच करेंगे तो आप, ठीक है, बुरी तरीके से जल भी सकते हैं, जल भी जाएंगे, ठीक है, बहुत ही नुकसान होगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली है क्या, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली यूज़ क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का मेन पर्पज है प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोड्यूसिंग लाइट, यानी लाइट के प्रोडक्शन के लिए ही इलेक्ट्रिक बल्ब हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, हमारा तो यूज़ क्या, हमारा पर्पस है हमें लाइट चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है। हमें चाहिए कि हमें सिर्फ लाइट चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है। वास्तव में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, उसको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कुछ पार्ट हीट एनर्जी में, कुछ पार्ट लाइट एनर्जी में, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है फिलामेंट, जो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, और इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ है, वो जो फिलामेंट है जित इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करता है, जो मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसका ज़्यादातर भाग, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हीट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जितना मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है फिलामेंट, मोस्टली करंट जो कंज्यूम करता है फिलामेंट, वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। यानी ज़्यादा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का, मोस्टली पार्ट वो हीट में कन्वर्ट करता है, और स्मॉल पार्ट, बहुत ही स्मॉल पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही स्मॉल पार्ट वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली पार्ट किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्लियर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है मोस्टली एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है, यानी जो फिलामेंट लगा होता है, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो मोस्टली एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब जितना एनर्जी को कंज्यूम करता है उसका ज़्यादा भाग वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि फिलामेंट हीट हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रोडक्शन है हीट का, जो हीट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जो प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज नॉट डिजरेबल, यानी कि जो हीट, अब हमें चाहिए कि हमें लाइट चाहिए बल्ब से, लेकिन बल्ब क्या कर देता है, मोस्टली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
इसी वजह से कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बहुत ही कन्वीनियंट नहीं रहता है। लाइट के पर्पज़ से, अगर हम लाइट की यूज़ किया जाए तो लाइट के पर्पज़ से बहुत ही सुविधाजनक नहीं रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इसलिए जो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, वो पावर के हिसाब से बहुत सफिशियंट नहीं है। यानी कि हमें सिर्फ लाइट चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मोस्टली पार्ट, मेजर पार्ट जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजर पार्ट जो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर देता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और हमें चाहिए कि हमें लाइट चाहिए, स्मॉल पार्ट ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बहुत ही कन्वीनियंट नहीं होता है लाइट के पर्पज़ से। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या यूज़ किया जा रहा है, अब जो यूज़ किया जा रहा है वो एक है CFL बल्ब है, CFL यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, यानी कि ये फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट CFL, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट एंड कॉम्पैक्ट, इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके।